आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का रेनो 15 प्रो मिनी और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं जैसे कि फोन को पिकअप कर दिए तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर फोन का फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो इस तरह से फोन को सेक कीजिए तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। आप इसको भी सेट कर सकते हो। अगर फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो आप ऑफ स्क्रीन से ही कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ई ड्रॉ करना होगा तो आप देख सकते हो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन भी ऑन हो जाता है। इसको सेट कर पाओगे। स्क्रीन को लॉक करना हो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। कैमरे एप्लीकेशन को भी लॉक स्क्रीन से ऑन करना हो तो आप ऑफ स्क्रीन पे इस तरह से ओ ड्रॉ कीजिए तो कैमरा एप्लीकेशन भी आपका लॉक स्क्रीन से ऑन हो जाएगा। इसके अलावा आपको फोन के अंदर बहुत सारी एआई की फीचर मिलते हैं और आपको बताएंगे फोन की कैमरा सेटिंग कैसे कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको ये वाला कंट्रोल यहाँ पर सेट करना हो या फिर नीचे को सेट करना चाहो तो किसी भी कंट्रोल कहीं पर भी आप सेट करके यूज कर सकते हो। इसके लिए पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करके जिस किसी भी कंट्रोल को जहाँ पर आप सेट करके यूज करना चाहते हो उसको कर सकते हो। नीचे से किसी भी कंट्रोल को सेट करना हो तो यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रोल सेंटर को लगा सकते हो जिसमें आपको काफी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जिस किसी भी कंट्रोल को आप सेट करना चाहो यहाँ पे आपको काफी कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे। इनको आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। आप इस फोन की ऐप आइकन शेप को चेंज कर सकते हो जो कि आपको अभी देखने को मिल रही है तो बहुत आसानी से इसको चेंज कर पाओगे। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचन करने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आइकन्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डिफरेंट आइकन स्टाइल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को इस तरह से डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचन करने के बाद होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब आपको डबल टैप टू एम्प्टी स्पेस वाले ऑप्शन को ऑन करना है। अब आपको कभी भी स्क्रीन फोन की स्क्रीन लॉक करना हो तो इस तरह से डबल टैप करके लॉक कर सकते हो और इस फोन की इस तरह से डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। अब आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करोगे तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ से डबल टैप टू स्क्रीन ऑन वाला जो फीचर है इसको ऑन करना होगा। अब आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर एक ऐसे फीचर मिलता है जैसे फोन को पिकअप करते हो तो फोन का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जिसका रेज टू वेक वाले फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे फ्लेक्स थीम फीचर मिल जाते हैं जिनको आप सेटअप कर सकते हो। जैसे कि फोन के अंदर फ्लेक्स थीम मिलेंगे तो उनको सेटअप करने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकोगे आपको बहुत डिफरेंट फ्लेक्स थीम मिल जाते हैं। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब आपको डिफरेंट फ्लेक्स थीम मिलेंगे जिनमें आप कुछ एडिट वगैरह करना चाहो तो उसके ऊपर टाइप करोगे। बैकग्राउंड में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना हो इसके तो फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। किस साइड पर आपको सेट करना हो वो कर सकते हो। इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो अब आपको बहुत सारे फ्लेक्स थीम के एडिट ऑप्शन भी मिल जाते हैं फोन के अंदर। अगर आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऑन करना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने पर आप यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हो जिसमें आपको डिफरेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है। अब आप अलग अलग तरह से यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है उसको ऑन करा सकते हो। जिसमें पैटर्न वगैरह भी सेट करना हो वो कर सकते हो और इमोजी वगैरह सेट करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। फोन के अंदर जब आप यहाँ पर आने के बाद मोर पर क्लिक करोगे तो कलर्स को चेंज कर सकते हो। अब आपका जो भी यूआई कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो उसको आप इस तरह से क्लिक करके अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कलर है वो आपको कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल को चेंज कर पाओगे जो कि फिंगर का एनिमेशन स्टाइल आप यहाँ से बदल सकते हो। एज लाइटिंग का भी ऑप्शन फोन के अंदर मिलता है। जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो एज लाइट ऑन करा पाओगे। यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट कलर मिलेंगे, इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेक्स्ट ब्लर का फीचर मिल जाता है, चाहो तो आप इसको भी यहाँ से ही सेटअप आप कर पाओगे। आपको एक स्टेप वापस आना है, होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, इस पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब क्या होगा, मान लीजिए कभी फोन को एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्स को एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि हाथ आपका नहीं पहुंचता है। तो आप वन फिंगर को आप कीजिए, सभी एप्लीकेशन नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके आप उस एप्स को एक्सेस कर सकते हो। इस फोन में आपको दिया गया है ग्लव्स फोन का फीचर, आप इस फोन को ग्लव्स पहन के भी यूज कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक
करेंगे, स्क्रॉल करने पर ग्लव्स मोड को यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप इस फोन को ग्लव्स पहन के भी चला सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फोन में आपको सर्कल टू सर्च का फीचर मिलेगा। एग्जांपल जैसे कि आपको कोई भी चीज गूगल पर सर्च करनी हो तो आप सिंपल क्या करोगे, आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको इस तरह से उस चीज के ऊपर सर्कल करना पड़ेगा जिसको आप सर्च करना चाहते हो। तो इस तरह से आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जान सकते हो, क्या है ये, किसके बारे में आपको जानना है। और इसके अलावा सर्कल टू सर्च का एक और भी बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिलता है, जब आप होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदी सेट हो जाती है। तो जिस किसी भी भाषा में आपका कोई भी स्क्रीन आ रहा है उसको आप इस तरह से ट्रांसलेट भी कर सकते हो। फोन के अंदर एआई के बहुत सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जिनमें आप फोटो काफी अच्छे से एडिट कर पाओगे। अगर कोई फोटो वगैरह आप एडिट करना चाहते हो तो फोन की गैलरी को ऑन कीजिए, जिसमें आप किसी भी फोटो वगैरह को बहुत अच्छे से एडिट कर पाओगे। एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई फोटो क्लिक किया और यहाँ पे आपको फेस चेंज करना हो, इस पेंसिल आइकन के ऊपर टैप कीजिए। अब आपको एआई एडिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फेस चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एआई परफेक्ट शॉट का फीचर, इसके ऊपर क्लिक करके आप किसी भी पर्सन का यहाँ पर फेस चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर आपको ये वाला फेस चेंज करना है या फिर इसका फेस चेंज करना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, उस फेस के ऊपर टैप करोगे। टैप करने के बाद जिस किसी फेस के ऊपर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फेस मिल जाएंगे। अब आपको किस तरह का यहाँ पे फेस इनका सेलेक्ट करना है, उसको सेव करना है इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फेस चेंज हो जाएगा। बाकी आप एआई की मदद से किसी भी चीज को फोटो से रिमूव कर सकते हो, जिसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जिस किसी भी पर्सन को आप रिमूव करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कीजिए, ये फोन उस चीज को फोटो में से डिलीट कर देता है। तो काफी बढ़िया से ये फीचर काम करेगा। इस तरह से आप यहाँ पे किसी को भी रिमूव कर सकते हो फोटो को। बाकी कोई भी फोटो आपका ऐसा क्लिक हो गया है जो कि काफी ठीक नहीं लग रहा है आपको, तो एआई की मदद से उसको रिकम्पोज कर सकते हो। बाकी कुछ और फीचर मिलेंगे, जैसे कि कोई फोटो की क्वालिटी कम है तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। कोई फोटो ब्लर क्लिक हो जाता है तो यहाँ इस आइकन के ऊपर टैप करके उसको अनब्लर कर पाओगे। फोटो के अंदर अगर लाइटिंग वगैरह आ जाती है तो इस आइकन के ऊपर टैप करके फोटो से लाइटिंग को भी आप रिमूव कर सकते हो। इस फोन के अंदर आप फोटो में से किसी चीज का कटआउट भी सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पर कटआउट सेलेक्ट करना हो तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको उसका कटआउट सेलेक्ट किया देखने को मिल जाएगा। इसको सेव शेयर वगैरह आप कर सकते हो। इस फोन के अंदर एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जिसमें आप लाइव फोटो वगैरह बना सकते हो। जैसे कि ये लाइव फोटो है तो उसको भी आप एडिट वगैरह करना चाहो तो एडिट के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि मोशन फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मोशन डाल सकते हो। किस तरह से आपको यहाँ पे मोशन डालना है, यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेंगे और बाकी आप इसको म्यूट वगैरह करना चाहो वो कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस फोन में आपको क्लियर वॉइस का फीचर मिलता है। ऑन करने के लिए फोन मास्टर एप्लीकेशन को ऑन करके जब आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने पर इस आइकन के ऊपर टैप कीजिए, क्लियर वॉइस को जरूर से ऑन कीजिए। आप कभी भी ट्रैफिक वगैरह में कभी भी किसी पर्सन से आप बात करोगे, आपकी आवाज उस साइड एकदम क्लियर जाएगी। फोन के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है। ऑन करने के लिए डायल को ऑन करने पर आपको यहाँ पर थ्री डॉट मिलेंगे, इन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो। इसके अंदर कुछ ऐसा फीचर आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपके फोन में अगर नेटवर्क वगैरह भी नहीं होंगे तब भी आप किसी को कॉल लगा पाओगे, पर वो कॉल आपके उन नंबर पर लगेगी जिनमें आपका ओप्पो डिवाइस रहेगा, रियलमी या फिर वन प्लस का डिवाइस होगा। इनमें आपको ये सेटिंग करने के लिए फोन की डायल को ऑन करने पर थ्री डॉट पर मिलता है यहाँ पे बी कॉलिंग, इस पर क्लिक करके आप विदाउट नेटवर्क के किसी को कॉल वगैरह लगा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको लाइव कॉल ट्रांसलेटर का फीचर भी मिल जाता है। ऑन करने के लिए फोन की डायल को ऑन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको एआई कॉल ट्रांसलेट का फीचर मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, इसमें कॉल समरी बना सकते हो और यहाँ पे लाइव कॉल ट्रांसलेट सेट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके लाइव कॉल ट्रांसलेट को आप ऑन कर पाओगे। इस फोन की डिस्प्ले को भी आप काफी अच्छे से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। डिस्प्ले के बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आप स्क्रॉल करोगे आपको अटेंटिव टोन का एक फीचर मिलेगा, इसको ऑन कर लोगे तो आपके हिसाब से जो आपकी डिस्प्ले लाइट है वो सेलेक्ट हो जाएगी। फोन के अंदर इमेज शार्पनेस का फीचर मिलता है, इसको ऑन करोगे तो जो इमेजेस रहेगा आपका उसका जो शार्पनेस है वो काफी अच्छा ऑन हो जाता है। बाकी फोन के अंदर कलर बूस्ट का फीचर मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। अब ऑन करने पर क्या होगा, कोई भी वीडियो कंटेंट वगैरह वॉच करोगे तो उसकी क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। फोन में आपको स्क्रीन अटेंशन का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करने पर क्या होगा, जब तक फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होता, तो काफी बढ़िया फीचर्स को ऑन कर सकते हो। इस फोन में आपको आईआर सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आप आईआर की मदद से किसी रिमोट वगैरह को बनाना चाहते हो तो बहुत आसानी से बना सकते हो। इसके लिए आप आईआर रिमोट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके किस चीज का आप रिमोट बनाकर यूज करना चाहते हो फोन में उसको बना सकते हो। फोन के अंदर आपको स्क्रीन ऑफ जैसा फीचर मिल जाते हैं जो कि ऑफ स्क्रीन से काम करेंगे। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करके जब आप स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद जेस्चर एंड मोशन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कीजिए। इस तरह से ये फीचर डिसेबल मिलेंगे। अगर आप ओ वाले फीचर को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। बी वाले ऑप्शन को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से बी ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो।
या अगर म्यूजिक कंट्रोल फीचर को ऑन करते हो तो फोन की स्क्रीन को विदाउट अनलॉक किए 2 फिंगर को डाउन करके गाने प्ले कर पाओगे। यहाँ से इस तरह से क्लिक करके प्लेबैक एंड यहाँ से इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो। फोन में आपको नीचे की ओर कुछ मोर फीचर मिलेंगे जिनमें एयरड्रॉप करके आप कुछ भी सेट कर सकते हो, जिसमें आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, अनलॉक, कॉल, ऑन एंड ओपन ऐप्स। अगर आप इनमें से किसी को सेट करोगे तो ऑफ स्क्रीन पे जैसे आप उसको ड्रॉ करोगे जो उस पे आपने जो भी सेट किया हुआ है वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन से या फिर जो कुछ आपने सेट किया वो ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर मिल जाते हैं। ऑन करने के लिए सिंपल आपको फिर से फोन की सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल करोगे तो आपको फिर से एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है और जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर मिल जाएंगे। इस फीचर को ऑन कराने पर क्या होगा, किसी भी नंबर की कॉल आ रही है आपके फोन पर उसको आंसर करना है, तो आप रिंग होते ही फोन को कान के पास ले जाइए, आपकी ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर। इस फीचर को ऑन करने पर क्या होगा, कोई भी नंबर से आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आना आवाज शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फोन में आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर मिलता है। इसको ऑन कराओगे तो किसी भी कॉल को साइलेंट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना पड़ेगा, वो कॉल आपका म्यूट हो जाएगा। फोन के अंदर सेव करके आप किसी भी चीज को सेट करना चाहो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कैमरा एप्लीकेशन को सेट कर सकते हो, दूसरा टॉर्च को सेट कर सकते हो। अब इस तरह सेव करोगे तो इनमें से क्या आपको यूज करना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको एयर ड्रॉप की काफी अच्छे फीचर मिल जाते हैं, फोन को एयर की मदद से यूज कर सकते हो। इस तरह से आपको स्क्रीन वगैरह स्क्रॉल कराना हो, कॉल वगैरह आंसर कराना हो तो ये फीचर मिल जाएंगे। सेटअप करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा जो कि स्क्रॉल करने पर मिलेगा। अब यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको फिर से जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एयर जेस्चर का फीचर मिल जाएगा। दोनों फीचर को ऑन कर लीजिए। पहले आपको बताते हैं ये वाला काम कैसे करेगा। आप कोई कॉल वगैरह मान लीजिए आपके फोन पर आ रही है, आप फोन को टच नहीं कर सकते तो इस तरह से पाम दिखाइए और इस तरह से कर दीजिए, आपकी कॉल आंसर हो जाएगी और डायरेक्टली हैंड फ्री हो जाएगी, फिर आसानी से आप बात कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर एक और फीचर मिलेगा एयर कंट्रोल का। अगर इस फीचर को ऑन करोगे तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर आप यूट्यूब देख रहे हो तो यहाँ से अगर कोई शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करोगे इस तरह से दूर से ही आप फोन की स्क्रीन है उसको स्क्रॉल कर पाओगे, तो आपको टच करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी आपको एक स्टेप वापस आना है, एक और फीचर यहाँ पर रह जाता है जो कि है वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट को ऑन करना। तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। ऑफ स्क्रीन पर जैसे आप वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इस तरह से फोन का फ्लैश लाइट है ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन हो चुका है, तो इस तरह से आप इसको सेट करके यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। डुअल ऐप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए, एप्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप क्लोनर। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आपको मिलेंगे जिनका आप इस फोन के अंदर क्लोन यूज कर सकते हो। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन का आप रीनेम कर सकते हो। रीनेम करने के लिए एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इनको मिलेगा मोर फीचर्स पर क्लिक करना है। अब आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी एप्लीकेशन को आप नाम यहाँ पर रीनेम करना चाहते हो उसको डालकर आपको सेव करना है, तो इस तरह से एप्लीकेशन का आप रीनेम कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन को एक साथ यूज कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन कीजिए, आपको रिसेंट बटन प्रेस करना होगा। इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पर आपको मिल जाता है स्प्रेड स्क्रीन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, तो 2 एप्लीकेशन एक साथ एक की स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आप साइड बार का यूज कर पाओगे। साइड बार को कुछ इस तरह से आप ऑन करोगे तो कुछ एप्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को एक्सेस करोगे वो आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ही होगा, जिसमें इस तरह से रिसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज करना हो मिनिमाइज कर पाओगे और इस तरह से बाद में इसको ओपन भी कर सकते हो। साइड बार को इस तरह से ऑन करने पर जब आप ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। किसी भी एप्स को आप इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में यूज करना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो। जो एप्लीकेशन सपोर्टेड रहेंगे वही एप्लीकेशन आपके यहाँ पर ऑन हो सकते हैं। फोन के अंदर इंटरनेट स्पीड मीटर भी मिलता है। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करने पर मिलेगा स्टेटस बार। यहाँ पर आप नेटवर्क स्पीड को ऑन करा सकते हो। अब इंटरनेट की स्पीड कितना है वो फोन के स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो की हुई देखने को नहीं मिलती, तो आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके बैटरी की जो परसेंटेज है उसको भी कुछ इस तरह से शो करा सकते हो, जिसमें आउटसाइड रहेगा। इनसाइड कराना हो तो आप इस तरह से क्लिक करके इनसाइड भी बैटरी स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल भी मिल जाएंगे। इनमें आप अलग अलग स्टाइल को भी बैटरी की जो रहती है वो उनको सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उस फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड पर क्लिक करना है और इस फीचर को ऑन करना है। अब कभी भी आपको फोन का वन हैंडेड मोड ऑन करना हो तो सिंपल आपको वन फिंगर से इस तरह से डाउन करना पड़ेगा। इस फोन के अंदर आईफोन से फाइल को ले भी सकते हो या आईफोन को शेयर भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर शेयर विद आईफोन फीचर का यूज कर पाओगे, जिसमें आपको आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करना है O+ करके। तो आप इस फोन में आईफोन से फाइल को लेना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो तो वो आप कर पाओगे। इस
फ़ोन के अंदर आपको सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि ऐप्स को लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो या फ़ोन को स्विच ऑफ करते ही फ़ोन आपको पासवर्ड माँगे तो इन सब फीचरों को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करोगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको ऐप लॉक कर सकते हो, यहाँ से हाइड कर सकते हो। अगर स्विच ऑफ करते ही आपको फ़ोन पासवर्ड माँगे तो उसको ऑन करने के लिए मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए। अब आपको स्क्रॉल करने पर रिकवर पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके ये पासवर्ड ऑन कर देना होगा। इस फ़ोन में आपको डिवाइस कनेक्ट का एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है जिसमें आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो किसी भी डिवाइसेस के साथ। तो इसके लिए आपको सेटिंग ऑन करने पर मिलेगा डिवाइस कनेक्ट का फीचर। इस पर क्लिक करके टैबलेट, पीसी, टीवी या फिर आप एंड्रॉयड ऑटो वगैरह को कनेक्ट कर सकते हो। जिसमें आपको यहाँ पर क्लिक करने पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, उनको अलाउ करना है और पेयर वगैरह कर लेना होगा। तो आप अपने फ़ोन की जो भी डेटा रहेगा उस पर अपने बहुत आसानी से व्यू कर सकते हो, नोटिफ़िकेशन व्यू कर सकते हो। ये सब आपको फीचर्स फ़ोन में मिल जाता है। तो इस फ़ोन में ये कुछ हिडन फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।